आज वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मानव शरीर चुंबकत्व क्षेत्र का स्रोत है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क, स्नायु, मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाले चुंबकत्व क्षेत्र को मापने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ रोगों में चुंबकत्व क्षेत्रों की बारंबारता को मापने की चेष्टा भी की गई। यह पाया गया है कि शरीर के वो अंग कुछ मांसपेशियों और स्नायुओं से मिलकर बने हैं जिनमें चुंबकत्व क्षेत्रों में उतराव चढ़ाव आता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि हृदय में चुंबकत्व क्षेत्र उत्पन्न होता है, उनकी शक्ति 10 ग्रॉस तक है। उसी प्रकार जब कुछ मांसपेशियां अकड़ ली जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति 10 ग्रॉस तक पहुंच जाती है। यह देखा गया है कि स्नायुओं में उत्पन्न चुंबकत्व क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली मस्तिष्क में उस समय होता है जब व्यक्ति सोया हुआ हो। उसका परास 3/10 ग्रॉस तक होता। मिर्गी जैसे कुछ रोगों में इससे अधिक शक्ति का चुंबकत्व क्षेत्र बन जाता। कहा जाता है कि मानव शरीर में चुंबकत्व क्षेत्र इस बात का कारण है कि या तो उसमें सोडियम, पोटासियम और क्लोरीन जैसे नमक है जो स्नायुओं का या मांसपेशियों की क्रिया में उत्पन्न होने वाले होते हैं, और या उनसे सिकुड़ने से। इस कारण हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले चुंबकत्व क्षेत्रों को मापने की प्रक्रिया शुरू हुई। शरीर के चुंबकत्व का एक और स्रोत संभवतः यह है कि उसमें चुंबकीय सामग्री पाई गई जाती है। विभिन्न अंग जो चुंबकत्व क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उनकी शक्ति तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उसके अतिरिक्त अस्थायी चुंबक क्षेत्र भी है। पृथ्वी के स्थित चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति 0.5 ग्रॉस है। इस प्रकार शरीर से उत्पन्न होने वाले चुंबकत्व को उस स्थित पृष्ठभूमि में मापा जाता है जो चुंबकत्व की अस्थायी मात्रा से 3 या 4 गुना अधिक। घटते बढ़ते चुंबकत्व क्षेत्र को AC करंट में मापा जाता है और अस्थायी क्षेत्र की ओर DC में। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों और अन्य अंगों के चुंबकत्व क्षेत्रों के मापने का एक लाभ यह है कि उसमें किसी अंग की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और यह पता नहीं किया जा सकता कि जिसमें कोई विकार आने वाला है। उदाहरण के लिए यदि हृदय में रक्त उपयुक्त स्राव में न पहुंच रहा हो तो उसके चुंबकत्व को मापने से उसके स्वास्थ्य का पता चल सकता। इस प्रकार के कुछ रोगों जैसे इस्कीमिया, हृदय की मांसपेशी में रक्त की कमी का पता समय रहते लगाया जा सकता है, जिससे कि वो आगे चलकर ये हृदय के पीड़ा या उसकी मांसपेशियों में दरार न पड़े। विभिन्न रोगों में चुंबकत्व का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए इसकी चर्चा एक अलग से अध्याय में हम की जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।